अब सवाल यह पैदा होता है कि इन सब को लेकर आगे चलने के लिए मैं अब्दुल्ला गुल साहब, आई डोंट नो आप मुझे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूं। अब देखें ना, ये खत का एक मामला निकल आया, ये कहते हैं ये बातचीत करना चाहते हैं। अब इस बातचीत के लिए कोई ना कोई तो फॉर्मूला तय करना पड़ेगा ना। क्या पहले पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी होगी और एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ नुमाइंदों को आगे लाया जाएगा। लेकिन जब आप ये IMF वाली चीज ले आते हैं, फिर अगर वो कहते हैं ना 10 कदम आगे तो 20 कदम पीछे चले गए। क्या अब्दुल्ला गुल साहब मुझे सुन सकते हैं? शुक्रिया जैस्मीन साहिबा, बिल्कुल मैं आपको मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ और मैं 42 मिनट के बाद आपने मुझे मौका दिया है। बहुत सॉरी बहुत शुक्रिया जी। मैं गुजारिश कर दूं, देखें पहली बात यह है कि ये तो हॉर्सेस माउथ से आया है, किसी ने नहीं बताया। इमरान खान साहब ने खुद सहाफियों से कहा है कि मैंने खत लिखा है और वो पहुंच गया होगा। तो फिर अभी मेरे ख्याल में इसमें तो हम कोई बात ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई मेरा डाउट वाली तो बात ही कोई नहीं है, इसलिए खत लिखा है। लेकिन क्या जब शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने जब बाकायदा वजीर खजाना KP और वजीर खजाना पंजाब को बाकायदा फोन करके, और उनकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया हुआ, उन्होंने उसके अंदर क्या बोला था कि जाए पाकिस्तान, हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई इस तरह से करेगा तो फिर हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। ये कैसी बातें हो रही हैं फॉर गॉड से, कि इसके अंदर क्या पिसेगा कौन? क्या आपका क्या ख्याल है, जरदारी साहब पिसेंगे, बिलावल साहब पिसेंगे, या मौलाना साहब पिसेंगे, या नवाज साहब पिसेंगे, या कोई और बड़े साहब पिसेंगे? कोई भी नहीं। या कोई फौज के जनरल पिसेंगे? नहीं, इसके अंदर पिसेंगे तो पाकिस्तान के वो मजदूर तबका जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को मजबूर हो चुके हैं। 9.5 करोड़ वो लोग हैं जो इस टाइम पे सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक। अब दूसरी तरफ बातें हैं, अभी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने शुरू में बात कही। देखिए, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने जो बात की कि जनाब वो ये करने वाले जो है कर रहे हैं, दूसरी लफ्जों में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा है। तो फिर मतलब अगर उन्होंने फेडरल के अंदर एक हंग पार्लियामेंट बनानी थी तो फिर ये तो बड़ी कोई बेवकूफी की बात थी कि फेडरल में हंग पार्लियामेंट और सूबों में जो है मजबूत पार्लियामेंट, मेजॉरिटी दे दे। KP में मजबूत हो, पंजाब में मजबूत हो, सिंध में मजबूत हो। तो मतलब ये बात जो है जरा हजम नहीं होती मेरे ख्याल में। मीठा मीठा हबब और कड़वा कड़वा थू थू ये गैर मुनासिब है। अलबत्ता मैं हैरान हूँ वोरा साहब की बात जो आपने कही। वोरा साहब जो है वो मैं 2 दिन पहले देख रहा हूँ कि इतना पानी आया बारिश के बाद कराची के अंदर कि कश्तियां चलने लग गई, और उसके बाद वोट मिलना पीपल्स पार्टी को बड़ी हैरान कुन बात थी। लेकिन वोरा साहब की बात जो है, देखें हमेशा MQM जो है वो माजी में जितनी सीटें लेती रही, क्या उससे ज्यादा नहीं मिली? फिर वोरा साहब भी जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है, क्योंकि पहले से ज्यादा सीटें मिली हैं। नहीं, वोरा साहब ने तो एस्टेब्लिशमेंट पे कोई बात नहीं की एक्चुअली, कि हमेशा अब्दुल्ला गुल साहब MQM पाकिस्तान, वोरा साहब ने तो एस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं की। जी नहीं, वही बात कर रहा हूँ जो ये अभी कर रहे हैं कि जो है हुकूमत के हमेशा वोरा साहब हिस्सा रहे हैं। MQM हमेशा जो है हुकूमत का हिस्सा रहती है। सर मैं आपकी तरफ आने लगी हूं, कंप्लीट कर ले। हमेशा जब एक अपना देखे ना हिस्सा लेती है, ये जितनी भी उनके पास सीटें वोरा जो MQM के पास आई हैं, और जो मिनिस्ट्रियों की जिसकी बात कर रही थी आप 6 मिनिस्ट्रियों की इब्तदाइया के अंदर, ये मिनिस्ट्रियां जो थी माजी के अंदर भी इनमें से कई मिनिस्ट्रियां जो हैं वो MQM पाकिस्तान के पास रही। अभी आ जाते हैं राशिद सुमरो साहब की जानिब। राशिद सुमरो साहब के साथ पहले तो मैं उनकी तबीयत को पूछूंगा, जाहिर है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं जानता हूं लाड़काना के अंदर मैं गया हूं, और लाड़काना के अंदर इलेक्शन से पहले सुमरो साहब के जगह जगह जो है वो इनका लोग गुन गा रहे थे। मैं हैरान हूं कि राशिद सुमरो साहब किस तरीके से हार गए हैं। मुझे ये यकीन माने कि मैं हैरान हूं। और मौलाना का जिस तरीके से एक मजबूत जो हमने देखा सिंध के अंदर, और माजी में इसकी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च मौजूद हैं, जलसे जलूस नहीं, मौजूद वो तो ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, एक से कथा कलामी माफ सर, कथा कलामी माफ। एक मैं खाली सवाल ये यहाँ पे पॉइंट उठाना चाहती हूँ कि अगर आप माजी के जलसे जुलूसों को देखते हुए मौलाना साहब की सिंध की प्रेजेंस को आप वो जज कर रहे हैं, तो आप सीटों पे जज करें ना कि 2018 में कितनी थी, 2013 में कितनी थी। KP की आप बात कर सकते हैं, बलोचिस्तान की कर सकते हैं, लेकिन सिंध में मौलाना साहब की माजद के साथ कोई इतना बड़ा वोट बैंक उन्हें पहले भी नहीं मिला और था भी नहीं शायद।
जी आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन फिर वोट बैंक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, जिस तरीके से वो क्या एक ट्रेंड यही होता है ना कि जलसे कर लेना, जुलूस कर लेना, मार्चें कर लेना, एहतजाज कर लेना। तो सर फिर वो इसी से पीएमएलएन अंदाजा का होता है। सबसे लेकिन ज्यादा बहरहाल बढ़ता ना, मेरा क्योंकि ख्याल सबसे है कि ज्यादा इस जलसे टाइम जुलूस पे तो उन्होंने किए, उनको तो जी खुली छूट थी ना जलसे जुलूसों की, फिर पीएमएलएन को 2/3 मेजॉरिटी मिलती। मुझे अगर बात करने का मौका दे दीजिएगा, देखें इस टाइम पे पीएमएलएन जो है उसने भी एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो पीपल्स पार्टी है उनका भी एहतजाज है, और इसी तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान का भी है, मौलाना फजलुर रहमान का भी है, दीगर जमातों का और पीटीआई का भी है। अब मसला यह है कि अगर सबका इलेक्शन कमीशन, और मेरा भी है, मेरे अपने जो तकरीबन 35 ऐसे रुकन थे जो इलेक्शन में हिस्सा लिया और उनके एंड टाइम पे पार्टी सिंबल चेंज हो गया, मजाक बना दिया, और इलेक्शन कमीशन में वही हाल हो रहा है जो अभी जो हमारे पीटीआई के भाई कह रहे थे, बिल्कुल हमारे साथ भी वही हो रहा है कि वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है वो बात जारी है। मकसद यहाँ ये कहने का है कि अगर सबको इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड को आग लगने वाली है। मतलब ये बड़ा आजकल यहाँ होता है, हर चीज होती है पाकिस्तान में, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि सारे में इलेक्शन कमीशन का किरदार बहुत कमजोर रहा है, मैं इसको सख्त मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात, जो राशिद सुमरो साहब के ऊपर जो वाकया हुआ है, मैं इसकी शिद्दत से मजम्मत करता हूँ। जीडीए के जो लोगों को मारा गया है, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ हर किस्म की मारपीट की मजम्मत होनी चाहिए। बना लेंगे तो काम चल पाएगा। नहीं, मिलजुल के हुकूमत आप बना लेंगे। जी जी, खुरम शेरजमान कुछ कह दें, आप कमेंट कर दें, फिर मैं वोरा साहब के पास जाती हूँ। जी जी, खुरम कमेंट कर दें, फिर मैं वोरा साहब कुछ कहना चाहते हैं। और जैस्मीन, कराची के अंदर मैं आपको बताऊं, आप हैरान होने की भी कोई इसमें बात नहीं है कि एमक्यूएम जो है वो एक सीट भी नहीं जीती। आपको पता है, ना तो नेशनल असेंबली की ना प्रोविंशियल असेंबली की। फॉर्म 45 हमारे पास साबित करता है कि एमक्यूएम एक सीट भी नहीं जीती है। आपको पता है जो एमक्यूएम के जो हकीकत वाले वोट थे वो मेरी सीट से आपको पता चलेगा कि NA 241 में फारूक सत्तार को 454 वोट मिले, जो फॉर्म 47 में अनाउंस हुआ है। हाउ मेनी 454 वोट्स फारूक सत्तार को मिले, जहां पे इन्होंने मिर्जा अख्तियार बेग को जो है कामयाबी दी है, लेकिन फारूक सत्तार के बढ़ाना भूल गए। तो ये हकीकत ही एमक्यूएम की पूरे कराची के अंदर एक सीट भी नहीं जीती है एमक्यूएम, और तोहफे में बांट दी गई है सारी सीटें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।